उदयपुर में लगातार अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा चल रहा विरोध प्रदर्शन मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। न्याय कार्य का बहिष्कार करते हुए अधिवक्ता नीम चौक पर धरना प्रदर्शन पर बैठे, जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व अध्यक्ष और युवा वकीलों ने भाग लिया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विगत एक महीने में 3 अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमले, एक सेक्सुअल असॉल्ट और एक अधिवक्ता के घर में जबरन घुसपैठ की घटनाएं हुई है। इसके बाद भी प्रशासन की कार्यशैली को लेकर अधिवक्ता वर्ग संतुष्ट नहीं है। शेखावत ने बताया कि सोमवार रात हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक और एडवोकेट पर हमला हुआ, जिससे अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश और गहरा गया। उन्होंने बताया कि एसपी द्वारा बार एसोसिएशन और को आश्वस्त किया गया कि सबीना थाने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वहीं घंटाघर थाने के प्रकरण में अब तक 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेखावत ने कहा कि बार एसोसिएशन का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को बाधित करना नहीं, बल्कि वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। अधिवक्ता भी चाहते हैं कि न्यायालय का कार्य नियमित रूप से चले, लेकिन जब लगातार हमले हो रहे हो और सुरक्षा की गारंटी नहीं हो, तब विरोध आवश्यक हो जाता है। इस बीच लगातार हड़ताल के कारण सैकड़ों वादकारियों के मामले लंबित हो रहे हैं और न्यायालयीन कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और अधिक व्यापक किया जाएगा। जी बेटा, आज जो हड़ताल है उसमें क्या रहा? जैसा कि आपको विदित है, विगत 4 दिनों से बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा बार एसोसिएशन के जो सम्मानित सदस्य जो 3 अधिवक्ता थे, उन पर विगत 1 महीने के अंदर जो हमले हुए, जिनमें जानलेवा हमला था, एक सेक्सुअल असॉल्ट था और एक अधिवक्ता के घर में अदरक। और आप देखिए, इसी दौरान कल मध्य रात्रि को एक हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में एक एडवोकेट पर और हमला हो जाता है। तो इसको लेकर के बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा उसी क्रम में आज भी धरना प्रदर्शन और नए कार्यों का बहिष्कार किया गया, और जिसके क्रम में जो हमारा जो नीम का चौक है उसमें धरना प्रदर्शन किया गया और वहां पर काफी सीनियर अधिवक्ताओं और कई पूर्व अध्यक्षों द्वारा उक्त धरने को संबोधित किया गया। इसी दरमियान एसपी साहब द्वारा अवगत कराया गया कि जो सबीना वाला जो प्रकरण था उसमें एक और 21 की गिरफ्तारी कर ली गई है, और जो एक घंटाघर थाने का एक प्रकरण था जिसमें लगभग 6 अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और प्रकरण है जिसमें उन्होंने हमें 2:30-3 बजे मीटिंग के लिए बुलाया है। तत्पश्चात आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। जैसा आप कह रहे कि एसपी साहब ने बुलाया है, महिला से अगर ये मीटिंग में अगर समझौता होता तो क्या धरना खत्म हो जाएगा? बात समझौते की नहीं है। समझौता पुलिस और अधिवक्ताओं की लड़ाई तो है नहीं। बात तो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की है या प्रभावी कार्रवाई करने की है। अगर हम संतुष्ट होंगे कि यह पुलिस अपने एफर्ट्स में ईमानदारी से कार्य कर रही है, 100% अपना दे रही है और पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अधिवक्ता हमेशा वो खुद भी अगर हड़ताल करता है तो वो खुद भी प्रभावित होता है, पक्षकार प्रभावित होते हैं, न्यायपालिका कार्य प्रभावित होता है, और उसके पक्ष में अधिवक्ता कभी नहीं रहता है। वो हमेशा ये चाहता है कि न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चले, पक्षकारों को वो अपना 100% दे पाए और न्याय दिला पाए। इसलिए यदि पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हमको स्ट्राइक कॉल ऑफ करने में कोई समस्या नहीं।